का अब कोई रास्ता नहीं था कि या तो वो उसे तलाक दिलवा देते या फिर उसका काम ही तमाम कर देते। नंढी को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने एक भयानक मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत नंढी के शौहर को ये यकीन करने पर मजबूर किया जाता रहा कि नंढी बदकिरदार है और उसने किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे थे, लेकिन नंढी का शौहर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ससुर और देवर ने मिलकर नंढी को कारी करार दे दिया। नंढी इस इल्जाम को सुनकर थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि कारी का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। नंढी के शौहर को जब ये पता चला कि उसके अपने भाई और बाप ने उसकी बीवी पर कारी का इल्जाम लगा दिया है, तो उसने अपनी बीवी की हिफाजत करने का फैसला कर लिया। अब नंढी दिन भर अपने घर में सहमी सहमी रहने लगी। शौहर सुबह को काम काज पर चला जाता तो वो खुद को और भी गैर महफूज और तन्हा समझने लगती। अब वो हर वक्त घर का दरवाजा बंद रखती और बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देती। खास तौर पर वो अपनी सबसे बड़ी बेटी, जो कि 7 साल की थी, उसकी हिफाजत करती, क्योंकि उसका देवर और उसका ससुर किसी वक्त भी उसे कत्ल कर सकते हैं। नंढी एक मजबूर, कमजोर और बेबस औरत थी। वो किसी से ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे कारी करार दे दिया गया था। नंढी सक्खर के करीबी इलाके सोहलेपट की रिहायशी थी, जहां वो एक खौफजदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। फिर एक दिन मौत के भयानक साए उसके घर में दाखिल हो गए। नंढी घर में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा थी। उसने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखे हुए थे कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई जलजला आ गया हो। फिर उसने देखा कि उसका देवर घर में उसके सामने मौजूद थे। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। नंढी को पूरा यकीन हो गया था कि अब वो मारी जाने वाली है। नंढी अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन देवर उसे दबोचकर घर के सहन में ले आए, जहां उसे एक दरख्त से बांध दिया गया। नंढी को दरख्त से बांधने के बाद पहले तो उसके घर में जो थोड़ा बहुत सोना था वो उसके देवरों ने अपनी जेबों में भर लिया। फिर घर में बंधे हुए मवेशियों की रस्सियां खोलकर अपने हाथों में थाम कर ले जाने लगे। उसी लम्हे नंढी को कदरे इत्मीनान महसूस हुआ कि अब उसे मारा नहीं जाएगा। उसके देवर माल मवेशी लेकर चले जाएंगे, लेकिन दूसरे ही लम्हे जालिम देवरों ने अपने साथ लाए गए खूंखार कुत्ते नंढी पर छोड़ दिए। कुत्तों का छोड़ा जाना था कि उन्होंने नंढी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। नंढी की चीखें बुलंद हुई तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया। नंढी का शौहर भी हाँफता कांपता घर पहुंचा और बीवी की हालत देखकर सख्ते में आ गया। नंढी के देवर अपने भाई और अहले इलाका को देखकर फरार हो गए, लेकिन नंढी की 7 साला बेटी को अपने साथ ले गए। उसकी पूरी टांग कुत्तों के भंबोड़ने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। इस्लामी यो काराई करे तो के मारिंदा से बुधे न वो मुखे कुत्ता पछाड़े ये 4 जना अलीमत तमीर सन गामण अलीगंज पहाड़ी हणी कुत्ता पछाड़े खबड़ में बधी वो मुखे सुक करे छड़िया। पुलिस ने वाकये की FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत के हुक्म पर पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ी, जिसके बाद नंढी के ससुर और 2 देवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेड किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 लोग उसका ससुर और 2 देवर जो हैं गामण और गुलबहार अलीगंज, ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पे ये हैं नंढी के गिरफ्तार 2 देवर, जिनका कहना है कि वो बेकसूर हैं। मारकुटा संकोच कौन के अदालत के हुक्म पर नंढी की 7 साला बच्ची शहरबानों को बाजियाब करा के माँ बाप के हवाले कर दिया गया और पुलिस को हिदायत की गई कि नंढी और उसके बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नंढी को उसकी बच्ची तो वापस मिल गई, लेकिन वो अब भी मुसलसल खौफज़दा जिंदगी गुजार रही है। नंढी और उसके शौहर ने इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों मियाँ बीवी जलती दोपहर में अपने बच्चों के साथ इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। उनकी 7 साला बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया गया था। वक्त गुजर गया
और शायद ये जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर जाए। लेकिन नंजी के दिल में जिस खौफ और अदम तहफ्फुज के एहसास ने जगह बना ली है, क्या वो कभी उसके दिल से निकल सकेगा? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में शब्बीर को लिखे जाने वाले खुतूत, ईमेल्स और SMS भी शामिल कर रहे हैं। आप भी शब्बीर को अपने मसले से आगाह कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाकये से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें, SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर के नाम के साथ 247 पर भेज दें, या आप हमें 247 पर कॉल भी कर सकते हैं। फैक्स करने के लिए 021-358-03820। आप किसी भी गैर मामूली वाकये को DVD, मिनी DV या तस्वीर की सूरत में भी हमें अरसाल कर सकते हैं। अरसाल करने के लिए हमारा पता है शब्बीर तो देखेगा, PO Box नंबर 48 कराची।